तो गाइज़ अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज़ आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपने सितंबर मंथ के। ठीक है, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में से आपको 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जो क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी उनमें हेल्प कर दूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज़ और इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो चीज़ें आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और आपको यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपना सितंबर मंथ के। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने सीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें हम ये भी देखेंगे कौन कौन से फुल क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंट में अराइज हुए हैं। तो गाइस सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वो पूछ रहा है स्किन कैंसर को हम क्या बोलते हैं। तो स्किन कैंसर हमारा क्या होता है, वो होता है मेलानोमा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एड्रिनल ग्लैंड विच टाइप ऑफ ग्लैंड, वो हमारा कौन से टाइप का ग्लैंड होता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरा क्वेश्चन है इंसीजन टू द एब्डोमेन कॉल्ड एज, एब्डोमेन में इंसीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेप्रोटॉमी। चौथा क्वेश्चन है वेयर इज सुप्रास्पिनेस मसल इज लोकेटेड, जो हमारी सुप्रास्पिनेस मसल है वो कहाँ लोकेटेड होती है। तो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा अपर बैक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABN, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये रिपीटेड है। छठा क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज, ओवरी के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा ओफ्रेक्टोमी। सेवेंथ क्वेश्चन देखो विच पार्ट ऑफ मेडिकेयर कॉल्ड एज एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पार्ट सी। एट्थ क्वेश्चन देखो यूज एब्यूज डिपेंडेंस आर प्रेजेंट देन विच वी हैव टू कोड, तो उसमें हम कोड करेंगे डिपेंडेंस। नाइन्थ क्वेश्चन है सेपरेट प्रोसीजर, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखो एप्लीकेशन ऑफ बैंड एड स्टेरी स्टिप इंक्लूड, देखो एप्लीकेशन हुआ है बैंड एड का जहाँ पे स्टेरी स्टिप होता है, जो हमारा स्टेरी स्टिप है वो किस में इंक्लूड होता है, हमारे ENM सर्विस, ENM सर्विस में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने। इस क्वेश्चन में फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है हमारा, उसने ऑर्डर किया है बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है क्या, टोटल कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट पैनल। अब इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट कोड को कोड करना पड़ेगा, आपको बुक में देखना पड़ेगा आपका एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। आप इनमें से पहले एलिमिनेट करो, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप अपने राइट आंसर तक पहुँचो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम पूछा भी गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन है हमारा द कार्डियोथोरिक सर्जन टेक्स अ पेशेंट टू द ऑपरेटिव रूम बैलून एंजियोप्लास्टी ऑफ द फेमोरल पैप्लोटियल आर्टरी विद अथ्रेक्टोमी, व्हाट इज CPT कोड इज रिपोर्टेड। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सर्जन ने क्या किया है, बैलून एंजियोप्लास्टी किया है विद अथ्रेक्टोमी। तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट कोड जाएगा, वो आपको इनमें से सेलेक्ट आउट करना है और अपने राइट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है गाइज, आप एलिमिनेट करो, राइट आंसर तक पहुँचो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो है हमारा एन एल्डरली पेशेंट कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ECG इज परफॉर्म, द फाइनल डायग्नोसिस इज एट डिस्चार्ज इज इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, ये हमको बताना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल डायग्नोसिस क्या है, इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है ICD के लिए व्हाट वी हैव टू कोड। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा क्या है I20.0। एक और क्वेश्चन देख लो ICD का, which diagnosis codes are reported for patient that has hypertension and acute renal failure, मतलब उसके लिए हमें क्या कोड करना है, पेशेंट के पास क्या है, हाइपरटेंशन है और दूसरा क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू कोड, तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 के सीरीज से। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पेशेंट प्रेजेंट टू द ऑफिस फॉर इंजेक्शन ऑन टू द ऑफिस ऑफ सेट्रोफेक्सोन सिडोम फॉर UTI, द नर्स रिव्यू, यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन के लिए आया है पेशेंट, ये वाले इंजेक्शन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नर्स ने रिव्यू किया है फिजिशियन के ऑर्डर को, जो हमारा इंजेक्शन उसको एडमिनिस्टर किया है और जो एडमिनिस्टर हुआ है वो IM रूट के थ्रू हुआ है। तो उसके लिए हम व्हाट वी हैव टू कोड, ये अपने को इनमें से सेलेक्ट आउट करना है और राइट आंसर तक पहुँचना है। एक और क्वेश्चन देखो, वो है हमारा 50 के सीरीज़ का। उसमें कह रहा है अ पेशेंट विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज प्रेजेंट फॉर पेनाइल इम्प्लांट, पेशेंट किस लिए आया है, पेनाइल इम्प्लांट के लिए आया है।
ठीक है। अ नॉन इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस इज इंसर्टेड, तो हमारा कौन सा पेनाइल प्रोस्थेसिस इंसर्ट हुआ है? नॉन इन्फ्लेटेबल। उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, टू थेरेपेटिक इंजेक्शन आर प्रोवाइडेड इन अ सिंगल लेवल एट द इंट्राकोस्टल नर्व एज अ रीजन ब्लॉक फॉर द thoracic स्पाइन नर्व टू रिलीव पेन फॉर पेशेंट विद मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर, हाउ इट इज़ रिपोर्टेड। तो देखो यहाँ पे पेशेंट किस लिए आया है? टू थेरेपेटिक इंजेक्शन लेने के लिए आया है। ठीक है, वो कहाँ पे दिए जा रहे हैं? सिंगल लेवल पे। तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। आप देखो क्या आपको एलिमिनेट करके आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन आया है गाइस, वो हमारा किससे है? ऑपरेटिव रिपोर्ट से। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट ही, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। वो है हमारा ऑप्शन ए 14040। ATT की अगर गाइडलाइन देखोगे तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा किससे? एनाटॉमी से। वो क्वेश्चन है हमारा, द स्प्लीन इज इन व्हाट ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा स्प्लीन है वो किस ऑर्गन सिस्टम में होता है? तो राइट आंसर है हमारा लिम्फेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? वो हमारा 40K का क्वेश्चन पढ़ो। अ 30-year-old टेकन टू द ऑपरेटिव रूम फॉर टॉन्सिलेक्टोमी, द सर्जन ऑल्सो परफॉर्म एडेनोक्टोमी। मतलब सर्जन ने टॉन्सिलेक्टोमी भी किया है और एडेनोक्टोमी भी किया है। उसके साथ क्या एज है पेशेंट का? 13 ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। देखो अपना दो कोड तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा टॉन्सिलेक्टोमी प्लस एडेनोक्टोमी है उसका हमारे पास में कॉम्बो कोड है। तो आप देख लो ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, एक ही कोड जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा 80K सीरीज से है। इसको पढ़ो। इसमें द पेशेंट प्रेजेंट टू द ऑफिस विद डिसोरिया एंड स्लाइट नोजिया, द फिजिशियन थिंक्स सी हैज़ UTI, द फिजिशियन परफॉर्म नॉन ऑटोमेटेड यूरिनल लाइसिस विद माइक्रोस्कोपी। देखो कीवर्ड हमारा यहाँ पे ये रहेगा, उसने क्या परफॉर्म किया? नॉन ऑटोमेटेड यूरिनलाइसिस विद माइक्रोस्कोपी। और लास्ट में क्या दे रखा है? विच लीड नेगेटिव, द फाइनल डायग्नोसिस रूल्ड आउट UTI। तो आपको ये कीवर्ड देखना है जो मैंने यहाँ पे बताया है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और अपने राइट आंसर तक पहुँचना है। आप इन कोड को देखोगे कौन सा कोड हमारा नॉन ऑटोमेटेड प्लस विद माइक्रोस्कोपी है, तो पहला कोड आपका वो जाएगा। फिर आप ICD का कोड देख के अपने अप्रोप्रिएट आंसर पे पहुँच जाना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा किसका है? वो हमारा एनेस्थीसिया चैप्टर का। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है, अ 6-year-old मेल इज हैविंग इंगुअल हर्निया रिपेयर, डॉक्टर एक्स एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट ही इज हेल्दी इन्फेंट, बिगिन हिज प्रिपरेशन सर्जरी एट 9 AM। सर्जरी देखो प्रिपरेशन कितने बजे शुरू किया है? 9 बजे। ठीक है, और उसने जो एनेस्थीसिया है उसने पेशेंट को रिलीज़ किया नर्स के पास में 10:15 बजे। तो आपका जो टाइम हुआ एनेस्थीसिया का वो हुआ 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, ये हो गया एनेस्थीसिया टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनेस्थीसिया टाइम है वो हमारा 1 आवर 15 मिनट है, जो कि हमारा अवेलेबल होगा ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। इनमें से आपका कोई भी एक राइट आंसर रहने वाला है। बी और ए आप एलिमिनेट कर सकते हो टाइम के बेस पे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 00834 जाएगा या 00830 जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट कोड करना पड़ेगा, राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। बात कर लेते हैं अपना अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा कंप्लाइंस का है। उस क्वेश्चन का पढ़ो। वो क्वेश्चन है हमारा ABN की क्या फुल फॉर्म है? तो हम पहले ही काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ABN होता है हमारा एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा किसका है? हमारा 50K का है। इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, पेशेंट अंडरवेंट हुआ है साइटोयूथेरोस्कोपी, ठीक है, विद पाइलोस्कोपी यूजिंग लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी को यूज़ किया गया यूटेरस कैलकुलस को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ में क्या है, इंडवेलिंग इंस्टेंट को भी प्लेस्ड किया गया है सेम टाइम पे, है ना। सर्विस जो परफॉर्म हुई है आउट पेशेंट हुई है, इसके लिए हमने को क्या कोड करना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ। ठीक है, इनकी बेस पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं और अपने इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और अपने राइट आंसर तक पहुँच जाओ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जो कि हमारा किससे? 90K सीरीज से। यहाँ पे देखो फिजिशियन ने क्या क्या किया है और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बहुत कीवर्ड है इसमें। इस टॉपिक में अगर कुछ है तो वो स्टेंट प्लेसमेंट का आपका कोड जो होता है वो होता है 92928। ये कीवर्ड होता है इस वर्ड का।
मतलब कि इस टॉपिक में इस वर्ड का। तो यहाँ पे स्टैंड प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमें पता है स्टैंड प्लेसमेंट होगा तो ये वाला कोड हमारा जाएगा ही जाएगा। अब आपको क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका 92929 जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, ये वाला कोड जो है 92920 जाएगा या नहीं जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करो और अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओ। वैसे यहाँ पे दे रखा है ए राइट है, अब आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में देखो एक चीज़ चेंज है बस, वहाँ पे क्या था, नॉन ऑटोमेटेड प्लस माइक्रोस्कोपी का यूज़ हुआ था। यहाँ पे क्या है, नॉन ऑटोमेटेड है, माइक्रोस्कोपी का यूज़ नहीं हुआ है। तो आपको केवल कोड देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नॉन ऑटोमेटेड यूरिन एनालिसिस, ठीक है। और राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है ऑप्शन बी। ये वाला कोड हमारा किसके लिए आता है, नॉन ऑटोमेटेड विदाउट माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे कहीं भी दे नहीं रखा ना कि माइक्रोस्कोपी यूज़ हुआ है, तो नॉन ऑटोमेटेड विदाउट माइक्रोस्कोपी वाला कोड कौन सा है, वो है हमारा 81002, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो है हमारा 40 की सीरीज़ से, वो हमारा गट से रिलेटेड है। यहाँ पे आंसर वैसे गिवन है, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ हुई है, कैसे एलिमिनेट करोगे, कैसे राइट आंसर तक पहुँचोगे। सबसे पहले देखो कि डॉक्टर ने किया क्या है, और जो किया है उसको किसके साथ में किया है, उस हिसाब से आप एलिमिनेट करो और राइट आंसर तक पहुँच जाओ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 60 के से है, ठीक है। देखो पढ़ लो, द प्रोवाइडर यूजेज नर्व टिश्यू ग्राफ्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम लिविंग डोनर फॉर नर्व रिपेयर द फर्स्ट स्टैंड ऑफ द मीडियन नर्व इन द फॉर आर्म, व्हाट इज रिपोर्टेड। यहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइडर ने क्या यूज़ किया, नर्व टिश्यू ग्राफ्ट, जो कि हमारा किससे लिया है, लिविंग डोनर से। किसके लिए, नर्व रिपेयर के लिए। अब ये कह रहा है इसके लिए व्हाट यू हैव टू कोड। तो आप देख लो इन कीवर्ड को जो मैंने हाईलाइट किया उसके अकॉर्डिंग कोड करो और राइट आंसर पे जाओगे तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी 64912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 के सीरीज से। आंसर की बात करूँ तो आंसर यहाँ पे गिवन है, वो है हमारा 88029। अगला क्वेश्चन देखो, अ 10-year-old cochlear implant in few year ago, today he sees audiologist for initialize and program the implant। अब देखो यहाँ पे आज पेशेंट किसके लिए आया है, यहाँ पे आया है इनिशियलाइज और प्रोग्राम कराने के लिए इम्प्लांट का, कॉकलियर इम्प्लांट का। तो उसके लिए आपको क्या कोड करना है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 92604। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा एनाटॉमी का, फैलेंजिस क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है। फैलेंजिस होता है हमारा बोन। क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, 50 के से है, ठीक है। देखो यहाँ पे राइट आंसर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अब यहाँ देखो पूछा क्या है, अ पेशेंट विद सीवियर अडीनोमाइकोसिस हैड वजाइनल हिस्टेक्टोमी परफॉर्म सेप्रोस्पोनिकली। तो यहाँ पे क्या है, वजाइनल हिस्टेक्टोमी हुई है इस मेथड के द्वारा। आफ्टर द यूटेरस रिमूव, यूटेरस का जो वेट है वो है 300 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेट करना है, राइट आंसर तक पहुँच जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, वो हमारा क्रिटिकल केयर का। ये टॉपिक से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली हमारे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करोगे। माइट भी इनमें से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।